नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत चतुर्थः पाठः मृदपि च चंदनम अर्थात और मिट्टी भी चंदन है पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले इसके अर्थ को पढ़ेंगे, सरलार्थ को पढ़ेंगे और अर्थ को समझेंगे। मृदपि च चंदनम विष्णम देशो ग्रामो ग्राम सिद्धवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री रामः। अर्थात अब अर्थ को समझेंगे अपन। इस देश की माटी भी चंदन है, प्रत्येक ग्राम तपोवन है और जहाँ प्रत्येक बालिका देवी स्वरूपा है, प्रत्येक बालक राम स्वरूप है। अर्थात अपने भारत देश के बारे में इस श्लोक में कहा गया है कि इस देश की माटी अपना अर्थात अपने भारत देश की माटी है वो चंदन के समान है और प्रत्येक गांव है वो तपोवन है, प्रत्येक गांव है वो तप के समान है। और जहाँ पर प्रत्येक बालिका यानी नारी शक्ति को और देवी तुल्य माना गया है, अर्थात प्रत्येक बालिका का देवी स्वरूप है, प्रत्येक बालक राम स्वरूप है और प्रत्येक बालक को राम के स्वरूप श्री राम भगवान के स्वरूप माना गया है। अब दूसरे श्लोक को समझेंगे अपन। हरि मंदिरम इदम अखिलम शरीरम धन शक्ति जन सेवाय यत्र च क्रीडाये वनराजः धेनु माता परम शिवा नित्यं प्रातः शिव गुणगानम दीपनतुति खलु शत्रु बुरा। अर्थात यह संपूर्ण शरीर हरि मंदिर है, यह संपूर्ण शरीर है वह हरि मंदिर है। धन और शक्ति लोगों की सेवा के लिए है, धन और जो शक्ति है वह लोगों की सेवा के लिए है। जहाँ सिंह खेलने के लिए है और गाय माता परम कल्याणी है। अर्थात जहाँ पर सिंह है वह खेलने के लिए है, अर्थात भारत के जो वीर है वह शेरों के साथ सिंह के साथ खेलते हैं और जो गाय यानी जो गौ माता है वह परम कल्याणी है, यानी गाय माता है वो कल्याण करने वाली है। जहाँ हमेशा प्रातः शिव का गुणगान होता है और दीपक की प्रशंसा निश्चय ही शत्रुओं का विनाश करने वाली है। और जहाँ हमेशा प्रातः शिव का गुणगान अर्थात भगवान शिव की पूजा की जाती है और भगवान शिव का गुणगान किया जाता है। और दीपक की प्रशंसा अर्थात जो दीपक जलाया जाता है उसकी प्रशंसा निश्चय ही शत्रुओं के विनाश करने वाली होती है, अर्थात शत्रुओं का विनाश करने वाली होती है। एक बार पुनः अपन समझेंगे। मृदपि च चंदनम विष्णम देशो ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री रामः। इस देश में अर्थात अपने भारत देश में इस देश की माटी भी चंदन है, अर्थात अपने भारत देश की जो माटी है उसको भी चंदन के समान माना गया है। प्रत्येक ग्राम तपोवन है, अर्थात प्रत्येक गांव को तपोवन माना गया है, तप का वन माना गया है। और जहाँ प्रत्येक बालिका देवी स्वरूपा है, प्रत्येक बालक राम स्वरूप है, अर्थात जहाँ पर प्रत्येक बालिका को यानी कि बाल स्वरूप बालिका को देवी सम्मान देवी तुल्य माना गया है और प्रत्येक बालक को राम स्वरूप यानी राम का रूप माना गया है। अब दूसरा श्लोक समझेंगे। हरि मंदिरम अखिलम शरीरम धन शक्ति जन सेवाय यत्र च क्रीडाये वनराजः
धेनुर्माता परम शिवा, नित्य प्रातः शिव गुणगानम दीपनुतिह खलु शत्रुपराः। अर्थात यहाँ संपूर्ण शरीर, यह जो अपना संपूर्ण शरीर है, संपूर्ण शरीर हरि मंदिरम यानी हरि का मंदिर है। धन और शक्ति लोगों की सेवा के लिए है, और जो धन और शक्ति है वह किस बात के लिए है? लोगों की सेवा के लिए। जहाँ सिंह खेलने के लिए है और गाय माता परम कल्याणी है, और जहाँ पे सिंह यानी शेर खेलने के लिए है, अर्थात अपने भारत के वीर जो शेरों के साथ खेलते हैं, यानी शेर खेलने के लिए है, और गौ माता परम कल्याणी है, और गौ माता को परम कल्याणी कहा गया है। जहाँ हमेशा प्रातः शिव का गुणगान होता है और दीपक की प्रशंसा निश्चय ही शत्रुओं का विनाश करने वाली है। अर्थात जहाँ हमेशा, मतलब अपने भारत देश में हमेशा सुबह उठ के प्रातः सुबह शिव का गुणगान किया जाता है, शिव की पूजा की जाती है, और दीप की प्रशंसा, दीपक की प्रशंसा निश्चय ही शत्रुओं का विनाश करने वाली है। अर्थात दीपक की जो प्रशंसा की जाती है या प्रशंसा होती है, वह हमेशा शत्रुओं का निश्चय ही विनाश करने वाली होती है। अब आगे अपन पढ़ेंगे शब्दार्थ। पहला है मृदपी, मृदपी अर्थात मिट्टी भी। दूसरा है हरि मंदिरम मिदम अखिलम शरीरम, इसका संधि विच्छेद करेंगे अपन तो होगा हरि मंदिरम धन इदम अखिलम शरीरम। यह संपूर्ण शरीर विष्णु का घर है। क्या हुआ? यह संपूर्ण शरीर विष्णु का घर है। दूसरा है निजार्जित कम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निज धन अर्जित कर्म, अर्थात स्वयं के द्वारा अर्जित किया गया कर्म। तीसरा है श्रियम अर्जित यति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो श्रियम धन अर्जयति, अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त करता है, अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तपोनिधि नाम, तपस्या रूपी खजाने वालों का, तपोनिधि नाम यानी तपस्या रूपी खजाने वालों का। तीसरा है गाथाम, गाथाम यानी प्रशंसा को, गाथाम यानी प्रशंसा को। आगे है गंगा जलमिद, अर्थात इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा गंगा जलम धन इद, इसका अर्थ होगा गंगा जल के समान। क्या होगा? गंगा जल के समान। एक बार पुनः समझेंगे। मृदपी, मृदपी अर्थात मिट्टी भी। दूसरा है हरि मंदिरम मिदम अखिलम शरीरम, अर्थात इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हरि मंदिरम धन इदम धन अखिलम शरीरम, इसका अर्थ होगा संपूर्ण, यह संपूर्ण शरीर विष्णु का घर है। अर्थात अपने मानव जाति का जो शरीर है, संपूर्ण शरीर यह है जो विष्णु का या विष्णु भगवान का घर माना गया है। निजार्जित कर्म, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा निज धन अर्जित कर्म, इसका अर्थ होगा स्वयं के द्वारा अर्जित कर्म। क्या होगा? स्वयं के द्वारा अर्जित कर्म। आगे है श्रियमर्जितम, श्रियम अर्जियति, अर्थात इसका संधि विच्छेद करेंगे तो श्रियम धन अर्जयति, अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसका अर्थ होता है लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तपोनिधि नाम, इसका अर्थ होगा तपस्या रूपी खजाने को, खजाने वालों का, तपस्या रूपी खजाने वालों का। आगे है गाथाम,
गाथा मैनी प्रशंसा को, गाथा मैनी प्रशंसा को। आगे है गंगा जलमिद, अर्थात गंगा जलम धन इद, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गंगा जलम धन इद। इसका अर्थ होगा गंगा जल के समान। क्या होगा, गंगा जल के समान। इसका जो गृह कार्य है वह आपको PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जो आपको संस्कृत की कॉपी में करना है। धन्यवाद।